वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू। हिंदी में हम प्रोनाउंस को सर्वनाम भी कहते हैं और आप हिंदी में भी जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउंस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वो शब्द जो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, एक नाउन का प्रोनाउन के साथ या दो प्रोनाउन का या दो नाउन का आपस में संबंध बताते हैं, वे शब्द रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच रेफर टू इट्स एंटीसीडेंट्स। वो जो एंटीसीडेंट्स होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? नाउन्स, प्रोनाउंस एंड शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। यानी रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि अपने एंटीसीडेंट्स को रेफ़र करते हैं। एंटीसीडेंट क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो शब्द आते हैं उनको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। यानी किसी भी शब्द से पहले आने वाले शब्द जो होते हैं वो उस वर्ड के एंटीसीडेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच रेफर्स टू इट्स एंटीसीडेंट। यानी वे शब्द होते हैं जो अपने से पहले आने वाले शब्दों को रेफ़र करते हैं। और वो शब्द कौन से हो सकते हैं? नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। और इसके अलावा उस वाक्य में जो दूसरे नाउन और प्रोनाउन यूज़ होते हैं उनके साथ वो अपने संबंध को बताते हैं। इज इट क्लियर? एक बार फिर से सुनेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच रेफर टू इट्स एंटीसीडेंट्स। यानी रिलेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो जो अपने से पहले आने वाले संबंध जो शब्द हैं उनको रेफ़र करते हैं, यानी उनसे संबंध को शो करते हैं, प्लस उस वाक्य में प्रयोग होने वाले जो दूसरे नाउन और प्रोनाउन हैं उनसे संबंध को बताते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हो सकते हैं? हु, विच, दैट, हुज, होम, वाई, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब पहला हम रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं हु। इट रिलेट्स टू पीपल एंड द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन। यानी जो हु शब्द का प्रयोग है, हु रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इसका संबंध जो है लिविंग बीइंग से है, और लिविंग बीइंग में भी ह्यूमन बीइंग से है। यानी लोगों के लिए, पर्सन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यानी जब रिलेटिव प्रोनाउन हु होगा तो उससे पहले उसका जो एंटीसीडेंट होगा वो पर्सन होगा, कोई भी व्यक्ति होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे द म्यूजिशियन हु रॉट दिस सॉन्ग इज़ फ्रेंच। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो म्यूजिशियन है, द म्यूजिशियन, ये क्या है? नाउन है और पर्सन है। यानी लिविंग बीइंग है, पर्सन है, और दूसरा नाउन है। उसको कौन रेफ़र कर रहा है? ये वर्ड हु रेफ़र कर रहा है। ठीक है, तो हु रॉट दिस बुक इज़ फ्रेंच। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन जिसने यह गाना लिखा वो एक फ्रेंच है। ठीक है, तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु का एंटीसीडेंट क्या है? म्यूजिशियन, जो कि एक पर्सन है। ठीक है, और यहाँ पर हु वर्ड जो है वो म्यूजिशियन का रिलेशन किससे दिखा रहा है? सॉन्ग से और फ्रेंच से। ठीक है, तो अब हमारा जो डेफिनेशन था वो क्या था कि एक रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो अपने एंटीसीडेंट को रेफ़र करता है।
तो हु का एंटीसीडेंट क्या है? म्यूजिशियन। और ये एंटीसीडेंट क्या हो सकते हैं हमारे? या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, तो ये इसको रेफ़र करेगा। दूसरा, ये संबंध दिखाएगा अपने एंटीसीडेंट का उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो आप देख रहे हैं म्यूजिशियन का जो रिलेशन है वो किसके साथ शो कर रहा है? ये सॉन्ग और फ्रेंच के साथ। और हु जो है किसको रेफ़र कर रहा है? म्यूजिशियन को, राइट। अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, द वुमेन हु वाज शाउटिंग वाज अ पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हु वर्ड जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एंटीसीडेंट क्या है? द वुमेन। वुमेन क्या है? नाउन, ठीक है। और हु, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हु किसके लिए यूज़ किया जाएगा? हमेशा एक पर्सन के लिए, और पर्सन में वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। और ये हु जो है वुमेन का रिलेशन किसके साथ दिखा रहा है? हु वाज शाउटिंग वाज अ पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन और वुमेन का रिलेशन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया हमारा? हु। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, आई नो द आर्टिस्ट हु मेड दिस पेंटिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हु से पहले एंटीसीडेंट क्या है? द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या है? पर्सन है, नाउन है। और ये इस आर्टिस्ट का रिलेशन किससे दिखा रहा है? पेंटिंग से, ठीक है। तो फिर से हमारी डेफिनेशन प्रूव हो रही है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट यानी द आर्टिस्ट को रेफ़र कर रहा है। अगर आर्टिस्ट हमारा, अगर हमें ये फिलअप करने के लिए आते हैं तो हमें क्या देखना होगा? जो हमें फिलअप द ब्लैंक्स दिया हुआ है उससे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो एंटीसीडेंट है वो क्या है। यदि वो पर्सन है तो हमें क्या भरना है? यहाँ पर हु भरना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हमारा एंटीसीडेंट जो है पर्सन है तो हमें हु भरना है फिलअप द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ हु। नेक्स्ट में आप देखेंगे, हर कज़िन हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इज़ माय फ्रेंड। तो यहाँ पर देखेंगे हु से पहले क्या आ रहा है? कज़िन। कज़िन फिर क्या है? एक पर्सन है, इसलिए यानी हु से पहले जो एंटीसीडेंट है एक पर्सन है, और कज़िन का जो रिलेशन है वो किससे दिखा रहा है? वो फ्रेंड से दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हु जो किसके लिए यूज़ होगा? हु हमेशा एक पर्सन के लिए यूज़ होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फिलअप द ब्लैंक जब आपको, यानी जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरने के लिए आ रहा है, फिलअप करने के लिए आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि उस फिलअप द ब्लैंक से पहले जो एंटीसीडेंट दिया हुआ है वो यदि पर्सन है तो हमें इसको यहाँ पर क्या भरना है? हु भरना है। अगला रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा विच। तो आप देखेंगे विच कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं? इट रिलेट्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी ये एक वाक्य में जो प्रयुक्त होता है तो एनिमल्स या किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। द एंटीसीडेंट इज़ एन एनिमल और ऑब्जेक्ट। तो जो एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट का मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शब्द किसी भी शब्द से पहले यूज़ किया जाता है तो वो उस शब्द का एंटीसीडेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन किसकी बात करें? विच की बात करें। यानी विच से पहले जो हमारा एंटीसीडेंट होगा वो या तो कोई एनिमल हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु हो सकती है। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, दिस इज़ द केक विच मैरी मेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द केक जो वर्ड हमको मिला एंटीसीडेंट है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट यानी एक थिंग है, इसलिए हमने उसके बाद क्या लगाया है? विच लगाया, राइट। अगले सेंटेंस में देखेंगे, माई गार्डन विच इज़ स्मॉल
लुक्स स्पेशियस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विच से पहले जो माई गार्डन, गार्डन क्या है, थिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने भी मतलब फिल अप द ब्लैंक से पहले हमने देख लिया कि हमारे पास जो एंटीसीडेंट है वो गार्डन दिया हुआ है, यानी ये पर्सन नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, विच। तो माई गार्डन विच इज़ स्मॉल लुक्स स्पेशियस, यानी मेरा बगीचा जो कि छोटा है बट देखने में कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, विच है, और उससे पहले जो हमारा एंटीसीडेंट है वो गार्डन है, और पहले वाले सेंटेंस में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या था, विच, राइट। अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, और द केक क्या है हमारा, द केक जो है एंटीसीडेंट है विच का। अगले सेंटेंस में हम देखेंगे आई फेल्ड माई एग्ज़ाम्स विच आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर माई एग्ज़ाम यानी विच से पहले जो वर्ड है हमारे पास यूज़ हो रहा है माई एग्ज़ाम, तो ये भी हमारा पर्सन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या भरा है, विच भरा है। तो यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, विच। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, द बाइक विच ही फॉरगेट टू लॉक हैज़ स्टॉलन, यानी वो बाइक जो कि वो लॉक करना भूल गया था वो चोरी हो गई। तो यहाँ पर बाइक एक ऑब्जेक्ट है और इसलिए हमने यहाँ पर विच भरा है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, विच। तो आप कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं कि विच हमें कहाँ यूज़ करना है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जहाँ पर हमारा एंटीसीडेंट जो है वो एक एनिमल या ऑब्जेक्ट है और या कोई थिंग है, और हमें हो कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर हमारा एंटीसीडेंट एक सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट जो है वो हमारा कोई पर्सन है, ठीक है। अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। दैट कहाँ यूज़ करते हैं हम, इट रिलेट्स टू पीपल, एनिमल्स एंड थिंग, यानी ये तीनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो थिंग हो। तो ऑब्वियसली एंटीसीडेंट भी क्या होगा, द एंटीसीडेंट में भी पर्सन, एनिमल और थिंग, तो कुछ भी हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे 12 सितंबर इज़ द डेट दैट आई वॉज बॉर्न, कि 12 सितंबर वो डेट है जिस दिन मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ पर डेट के लिए हमने एंटीसीडेंट क्या है, डेट, तो उसके लिए मैंने दैट लगा दिया। अगला देखेंगे, द कार दैट हिट मी वॉज डेट, तो द कार एंटीसीडेंट क्या है, कार, यानी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर भी, एनीथिंग है, तो उससे पहले मतलब इसलिए मैंने यहाँ पर दैट यूज़ किया है। दिस इज़ द हाउस दैट इज़ वेरी ओल्ड, यहाँ पर भी दैट से पहले द हाउस एंटीसीडेंट है, इसलिए हमने दैट का यूज़ किया है। और नेक्स्ट में देखेंगे, दिस इज़ द मैन दैट आई हैड सीन इन द फेयर, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर मैन जो है पर्सन है, लेकिन यहाँ पर भी हमने दैट का यूज़ किया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि दैट का यूज़ मैं कहाँ पर कर सकती हूँ, दैट का यूज़ मैं पर्सन, एनिमल या थिंग यानी ऑब्जेक्ट के साथ, तीनों के साथ कर सकती हूँ। अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। हुज में हम देखेंगे, इट इज़ द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ हु एंड रेफर्स टू पोजिशन। हुज का मतलब क्या होता है, किसका, किसकी, किसके। तो भाई अब मैं कहती हूँ कि हुज पेन इज़ दिस, किसका पेन है ये किसकी किताबें हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पोजीशन को शो कर रहा है, हुज वर्ड जो है वो पोजीशन को शो करता है कि ये किसी व्यक्ति से संबंध रखती हैं, ये जो चीज़ें हैं या वस्तु है, ये व्यक्ति है, ये किसी व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्ति की वो एक तरह से ऑनरशिप हो सकती है उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर जब पोजीशन को हम बात करते हैं, जब हम पोजीशन को किसी सेंटेंस में शो करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किसकी चीज़ है या ये किस, या फिर ये उससे संबंधित रखती है, इस यदि हम ये बताना चाहते हैं तो हम वहाँ पर हुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर द एंटीसीडेंट इज़ लिविंग बीइंग, इसका जो एंटीसीडेंट होगा हमेशा कोई लिविंग बीइंग होगा, यानी कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अभी आप कहेंगे कि मैडम हु से पहले भी तो पर्सन था एंटीसीडेंट, ठीक है ना, और विच से पहले तो खैर थिंग था, लेकिन एनिमल भी वहाँ पर भी था। तो आप यहाँ पर हुज से पहले भी यही कह रहे हैं, तो हम मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ देखिएगा, इन दिस केस हुज विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन नॉट बाय वर्ब।
अगर आप ध्यान दें कि हु जहाँ पर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एकदम बाद, यानी हु के एकदम बाद वर्ब आती है, लेकिन हुज के बाद वर्ब नहीं आएगी। उसके बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, मोस्टली नाउन आएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। तो आप यहाँ देखेंगे द बॉय, हुज से पहले एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा द एंटीसीडेंट इज लिविंग, यानी पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है। हुज, द बॉय हुज फोन, तो उसके एकदम बाद, हुज के बाद क्या वर्ड आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद कभी भी वर्ब नहीं आएगी, हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। ठीक है, मोस्टली नाउन ही आता है। ठीक है, तो आपको ही ध्यान रखना है, तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। द बॉय हुज फोन, यानी आप जब आपको फिल अप द ब्लैंक्स दिया हुआ है और आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि फिल अप द ब्लैंक्स से पहले आपको एंटीसीडेंट नाउन दिया हुआ है, यानी कोई पर्सन दिया हुआ है या कोई एनिमल दिया हुआ है, लेकिन हुज के बाद आपको उसके बाद भी कोई नाउन दिया हुआ है, वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पर क्या लगाना है, हुज लगाना है। लेकिन यदि वर्ब दिया हुआ है तो उसका मतलब, यदि वर्ब दिया हुआ है और एंटीसीडेंट यदि पर्सन है तो हु, एंटीसीडेंट यदि वस्तु है, कोई थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो विच। राइट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप एग्जाम्पल में देखेंगे, द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप, यानी वो लड़का जिसका फ़ोन अभी बजा था वो एकदम खड़ा, उसे खड़ा होना है, खड़ा हो जाइए। द गर्ल हुज ब्रदर इज़ इन माई क्लास इज़ नाइस, लड़की हुज ब्रदर, जिसका भाई, तो आपने देखना है हुज के बाद एकदम क्या आ गया, यहाँ पर नाउन आ गया है, और एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन है। यहाँ पर नेक्स्ट में देखेंगे द बॉय हुज बाइक, यहाँ पर भी देखेंगे हुज से पहले एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन है, लेकिन उसके एकदम बाद जो वर्ब नहीं है, क्या है, नाउन है। नेक्स्ट में देखेंगे द ओल्ड मैन हु इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ माई ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर हु को बताया गया है, हुज और हुज में डिफरेंस आपको बताया गया। देखिए द ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन यहाँ पर एंटीसीडेंट जो है वो पर्सन है, यहाँ पर भी पर्सन है, यहाँ भी पर्सन है, पर्सन, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हु क्यों लगा, इसके एकदम बाद वर्ब आ गई है। ठीक है, तो हुज और हु में डिफरेंस आपको बताने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया था कि हुज दोनों, मतलब हुज और हु दोनों से पहले हमारे जो एंटीसीडेंट होंगे वो पर्सन होंगे, लेकिन हुज के बाद नाउन आएगा और हु के बाद इज आएगा। अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है होम। इट रिलेट्स टू पीपल, यानी होम का यूज़ हम जो कहाँ करते हैं, जब एक पर्सन को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर होम को यूज़ करते हैं। द एंटीसीडेंट इज़ पर्सन, यहाँ पर भी एंटीसीडेंट जो होगा वो पर्सन होगा, लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, होम विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। यहाँ पर भी वो होम जो है वो नाउन या प्रोनाउन के द्वारा फॉलो किया जाएगा। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे, अब होम, आप देखिए हु, हुम और हुज तीनों का मीनिंग आप अपनी भाषा में समझ लीजिए। हु का मतलब, यहाँ पर जब एक एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है, हु सेंटेंस के बीच में ये कंजक्शन के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हु का मतलब है जो, हुज का मतलब है जिसका, और हुम का मतलब है जिसको। ठीक है, तो आप उस तरह से सेंस लगा के इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, ही नोज़ द लॉयर हुम गीता इज़ लुकिंग फॉर, तो वह उस लॉयर को जानता है जिसे गीता ढूंढ रही है। तो हुम यहाँ पर जिसे, यानी जिसको, तो हुम से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एंटीसीडेंट क्या है हमारा, पर्सन है। ठीक है, क्योंकि हु जो है वो पर्सन से जुड़ा हुआ है और हुम जो है हु का ही फॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तो उसके से पहले एनिमल नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, मतलब पर्सन ही आएगा, ध्यान रखेंगे, लिविंग बीइंग आएगा। ओके, अगला देखेंगे, द डॉक्टर हुम आई टोल्ड यू अबाउट इज़ फ्रेंडली। तो डॉक्टर हुम आई टोल्ड यू अबाउट, डॉक्टर जिसके विषय में मैंने तुम्हें बताया, तो हुम जो है जिसका, जिसके,
या जिसको इस सेंस में यूज किया जाता है, इज़ फ्रेंडली यानी वो फ्रेंडली है। अगला, द मैन हुम आई सेंड द लेटर, व्यक्ति जिसको मैंने लेटर भेजा था, विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हुम जो वर्ड है उसका मतलब है जिसको, जिसका, जिसके, और जिसको मतलब व्यक्ति से संबंधित है, और हुज का मतलब जिसका, जहाँ पर पोजीशन है, जिसका, जहाँ पर कोई चीज़ किसी की है वहाँ पर हुज का यूज़ करना है। हुम मतलब जिसको, यहाँ पर व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वाई। इट रेफर्स टू रीज़न। रीज़न मतलब कारण। जहाँ पर हम रीज़न को स्पेसिफाई कर रहे हो, जहाँ पर रीज़न एज ए नाउन यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पर हम वाई एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो एंटीसीडेंट क्या होगा, रीज़न होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो द कॉज वाई द मार्केट इज़ क्लोज्ड टुडे। तो यहाँ पर कॉज जो है वर्ड जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, रीज़न के लिए हुआ है कि क्या तुम कारण जानते हो कि आज मार्केट क्लोज क्यों है। तो जब भी रीज़न वर्ड होगा या कॉज वर्ड होगा, एज ए नाउन यूज़ हो रहा होगा, तो वहाँ पर हम वाई एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, राइट। अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है व्हेन। इट रेफर्स टू टाइम। द एंटीसीडेंट मे बी डे, मंथ, ईयर एंड सीजन। यानी जब जो शब्द, जो रिलेटिव प्रोनाउन टाइम को रेफ़र करता है, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वो व्हेन होता है, और उसमें जो एंटीसीडेंट होंगे हमारे, वो डे हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, सीजन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज़ सैटरडे। तो यहाँ पर द डे ये नाउन है और ये समय को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो व्हेन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखेंगे जो इट वॉज रेनिंग, तो यहाँ पर एक सीज़न को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर व्हेन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट में आप देखेंगे इट वॉज 1990 व्हेन आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर जो है 1990 जो समय है इसका यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम जो है जो एंटीसीडेंट 1990 है और यहाँ पर हम व्हेन का यूज़ कर रहे हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास एंटीसीडेंट टाइम या कोई सीजन या कोई ईयर या कोई मंथ ऐसे कुछ एज ए नाउन यूज़ हो रहा हो, तो हमें व्हेन का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वेयर। वेयर जैसे कि आपको पता चल रहा है, वेयर का मतलब जगह से बता रहा है, स्थान से बता रहा है, तो इट रेफर्स टू द प्लेस। द एंटीसीडेंट इज़ द प्लेस। तो इसके लिए जब वेयर कम कहाँ से पहले हमें कहाँ पर क्या देखना है, क्या ध्यान रखना है, इससे पहले कोई हमारे पास प्लेस जो है वो होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बॉर्न। तो वेयर से पहले द हाउस एक जगह का नाम है, जगह है मतलब। यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिस इज़ द टेम्पल, नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज़ द टेम्पल वेयर आई यूज़ टू स्पेंड आवर्स। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि टेम्पल दैट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस किसी जगह को बताते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि अपने पूर्व आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन है उनको रेफ़र करते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग होने वाले दूसरे जो नाउन और प्रोनाउन है उनको उनके साथ उसका संबंध बताते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच रेफर्स टू इट्स एंटीसीडेंट नाउन प्रोनाउंस एंड शोज इट्स रिलेशंस विद अदर नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। और उसमें हमने हु का यूज़ कर पढ़ा था। हु का यूज़ किसके साथ होता है, यहाँ पर हमारा एंटीसीडेंट पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, यानी यू का प्रयोग हम हमेशा किसी व्यक्ति के लिए करेंगे। विच हमेशा किसी वस्तु अथवा एनिमल के लिए यूज़ करेंगे इसका यूज़, यानी एंटीसीडेंट जो होगा हमारा एनिमल होगा या तो वस्तु होगी। दैट का प्रयोग हम पर्सन, ऑब्जेक्ट और एनिमल तीनों के लिए कर सकते हैं। हुस का मतलब है किसी की पोजीशन को दिखाना, मतलब ये बताता है कि ये चीज़ ऑनरशिप को शो कर रहा है। तो हुस का मतलब किसका, ये किसकी है, ये जहाँ पर हम
पोजीशन को दिखाएंगे वहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे। एंटीसीडेंट जो होगा हमारा पर्सन होगा, whom यानी किसको, तो यहाँ पर भी एंटीसीडेंट हमारा पर्सन होगा। वाई रीज़न को शो कर रहा है, यानी वाई जो रेफ़र करता है रीज़न को, तो जहाँ पर रीज़न आ रहा है एज ए नाउन वहाँ पर हम वाई रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करेंगे। व्हेन मतलब टाइम को रेफ़र करता है, इसलिए जब हमारा सेंटेंस में एंटीसीडेंट जो है हम लोग जो टाइम के लिए जो डे आ रहा है या ईयर आ रहा है तो वहाँ पर हम व्हेन का यूज़ करेंगे। और वेयर जो है प्लेस को रेफ़र कर रहा है, तो यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड है हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है वो जगह है, जगह का नाम है, तो वहाँ पर हमको वेयर यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दी गई है, आप उसे करें और यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।